अगर मैं हर चीज तुम्हें बता दूंगा तो अपना वादा पूरा करोगी? इस आदमी को हमेशा के लिए छोड़ पाओगी? हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि आपको पता हो कि मैं धोखेबाज नहीं। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मुझे अदालत कोर्लुदाग का फोन आया था। क्या हुआ? अदालत कोर्लुदाग ने प्रोसिक्यूटर के सामने कबूल किया कि वो मेरे पापा के कातिल हैं। अदालत कोर्लुदाग आप ही हैं? जी मैं ही हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। कोरहान के घर पर ना होने से कमी सी लगती है ना पापा? आप उसे कब माफ करने वाले हैं? कई हफ्ते बीत गए। मैंने उसे नहीं रोका। वो चाहे तो वापस आ जाए।
मगर मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। उसने मेरी पीठ में खंजर भोंका है। पापा, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, कोरहान की गलती नहीं है। मैंने उसे मनाया था। हमने जो किया सच जानने के लिए किया। और क्या अब हमारा सच जानने का भी हक नहीं है पापा? सच जानने के बाद तो बहुत खुश हो, हाँ? मैं ये जानकर खुश हूँ कि आपने उन्हें नहीं मारा। तो ठीक है, मैंने अपना वादा पूरा किया, पर अब तुम्हारी बारी है। तुम अपना वादा पूरा करो। आज कोर्ट में ट्रायल है। शायद एक ही सेशन में तलाक हो जाएगा। बस अब जल्दी से इस इंसान से छुटकारा मिल जाए। मैं निकलता हूँ। जो भी हो मुझे बताना। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस क्या? नहीं, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। अदालत से मिलने जा रहा हूँ। चलो जल्दी, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तुम्हें दूसरे काम भी करने हैं। वो रिजा आज ही जेल से छूटने वाला है। उसके बाहर आते ही तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। वो किससे मिलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, हर चीज की खबर मुझे होनी चाहिए। समझ गए? चलो जल्दी जाओ, पहुंचने में देर मत करना। ठीक है सर, जैसा आप कहें। वक्त बर्बाद मत करना, वो कभी भी वहां से निकल सकता है। जी हाँ सर। ये आवाज कैसी थी? सर का नाम किसने लिया? गोलुदाग, इस तरफ देखो, बाईं तरफ। जाऊं मैं? क्या हुआ? इतनी दूरी काफी है। क्या लगता है फिर से जीत गए? हाँ? अदालत कोलुदाग ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और तुम फिर से बच गए। इससे पता चलता है कि तुम कितने बड़े डरपोक हो जो एक औरत के पीछे खुद को छुपाता है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? भगाओ इस आदमी को यहाँ से। तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। मैं तो कानून को मानता हूँ। मैं पूरे 50 मीटर दूर हूँ तुम्हारे घर से। यकीन ना हो तो नाप कर देख लो। नाप के देखो, जरा भी ज्यादा निकला तो इसे घसीट कर जेल ले जाऊंगा। तुम पर 4 जिंदगियों का कर्ज चढ़ चुका है कोरलुदाग, 4 जिंदगियों का। यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो इतनी देर से? क्या लगता है मैं सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? जब चुप कराओ इसको। इतनी आसानी से मैं अपनी माँ को भूलने नहीं दूंगा। इधर सुन, इसी वक्त यहाँ से चला जा। अगर तू अभी यहाँ से नहीं गया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। स्वान, स्वान कहाँ जा रही हो? वहाँ मत जाओ, तुमसे कह रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है कोरलुदाग? फालतू में अपने आप को थकाओ मत। अब से ऐसा ही होगा तो आदत डाल लो। तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, पर तुम हमेशा मेरी आवाज सुनोगे। तुम जहां भी जाओगे मैं बार बार बस यही चिल्लाऊंगा कि तुम एक कातिल हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो, इसका इलाज सिर्फ पागल खाने में हो सकता है। दिमाग खराब हो गया है इसका। मेरा दिमाग खराब है, कोई प्रॉब्लम है क्या? केस खत्म हो चुका है। सच भी सबके सामने आ चुका है। मेरे पापा ने किसी का खून नहीं किया है, मिसेस अदालत ने किया है। पता नहीं फिर भी क्यों तुम उन्हें दोष दे रहे हो। क्या? तो एक लड़की जो 16 साल की है, उसने तुम्हारे हिसाब से 2 कत्ल किए, वो भी अकेले बिना किसी की मदद के, और तुम्हें उसकी बात पर विश्वास है? तो फिर उन्होंने कन्फेस क्यों किया? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें तो अपने बाप पर विश्वास है ना। चाहे जितने झूठ बोलो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप सच है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे पापा पर भरोसा नहीं करोगे। बिल्कुल सही कहा, नहीं करूंगा। इसलिए हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम मेरी बात कभी नहीं समझने वाले। मैं सच कहता हूँ, इसीलिए तुम मुझे तलाक देना चाहती हो ना? नहीं, इसलिए क्योंकि तुम सच नहीं देख रहे। तुम्हें लगता है वो आदमी कसूरवार है, पर तुम गलत हो।
तुम असली वजह तो भूल ही गई। पापा से किया वादा जो निभाना है। पापा से किए वादे की वजह से नहीं, इसलिए छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि तुम अपना जिद्दी रवैया नहीं बदलना चाहते। ठीक है तो जाओ, जाकर देख लो। कोर्ट वक्त पर आ जाना, हमेशा की तरह देर मत करना। चलो, तुम आजाद हो, सजा खत्म होती है, तुम अब जा सकते हो। अपना ख्याल रखना और दोबारा यहां मत आना। मैं तुम्हारा उसी पुरानी जगह इंतजार करूंगा।
अदालत, मिस्टर ताहसिन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। कैसी हो तुम अदालत? कोशिश कर रही हूँ कि ठीक रहूं। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? जी नहीं। अगर यहाँ कोई परेशान करे तो मुझे बताना, संभाल लूंगा। मिस्टर ताहसिन, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैंने जो लेटर्स भेजे थे वो मिले? मिले थे। आपने पढ़ा उन्हें? अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया ना? अदालत, अदालत, तुमने खुद की कुर्बानी दी मुझे भरोसा दिलाने के लिए। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। आपका भरोसा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। मैंने तो बस आपकी जान बचाई है। मैंने बस उस आदमी को मेरे साथ वो नीच और घटिया हरकत करने की सजा दी है, और कोई रास्ता नहीं बचा था। हसन कर हुस्नोगलू की एकलौती गलती, वो गलत समय पर गलत जगह पर पहुंच गए। जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं डर गई, और उसके बाद मैंने उन पर गोली चला दी। मैं डर गई थी। उस वक्त रिजा वो भी वहीं पर था, पर वो होश में नहीं था। मैंने उससे कहा भी कि इल्जाम अपने सर ले ले। मैं दूसरे आदमी को बाहर कार तक ले गई, जिससे ये सब एक एक्सीडेंट लगे। जरा एक मिनट, क्या ये सब तुमने अपने आप से किया है? कोर्ट को बताओ कि ताहसिन कोलुदाग तुम्हारे साथ था। बैठ जाइए। कोर्ट को जवाब दो, सच बताओ। क्या इस सब के पीछे ताहसिन कोलुदाग का हाथ नहीं था? बैठ जाइए। क्या उसने तुम्हें मजबूर नहीं किया? अगर एक बार और बीच में बोले तो बाहर निकाल दिया जाएगा। ये आखिरी वार्निंग है। बोलिए। आप क्या निकालेंगे? मैं खुद ही यहाँ से जाता हूँ, मुझे इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, ताहसिन कोलुदाग का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ताहसिन कोलुदाग ने इनके पिता को मारा है, पर इनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। फिर भी ये हर वक्त इन पर इल्जाम लगाते रहते हैं। उस वक्त मैं मिस्टर ताहसिन को ना जानती थी ना पहचानती थी, लेकिन आज मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है, मेरी जिंदगी बचाई है। हर चीज के लिए शुक्रिया। आपने जो मेरे लिए किया है, मैं उसकी कीमत कभी नहीं चुका पाऊंगी। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है अदालत। सच में तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी है। मेरा मकसद आपको खुशी देना नहीं, आपको राहत पहुंचाना था। तुम्हें लगता है तुम इस हालत में हो और मुझे इससे राहत पहुंचेगी। तुम गलत सोचती हो। मिस्टर ताहसिन, हमारे पास इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं था। आप अपने बच्चों का विश्वास भी खोते जा रहे थे, और सीजर भी आपका पीछा करना बंद ही नहीं कर रहा था। सीजर अब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे धोखेबाज बच्चे। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है अदालत, सिर्फ तुम्हारी। और मैं तुम्हें यहां से निकाल कर रहूंगा, चाहे फिर उसके लिए इस जेल के अंदर से तुमको अगवा करना पड़े। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि आपको तकलीफ पहुंचे। मैंने ये सब अपने लिए भी किया है। अब आप कुछ मत कीजिए। बस थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा वक्त लगेगा सब ठीक करने में। मिस्टर ताहसिन, प्लीज नहीं, रहने दीजिए। मेरे बारे में सोचना बंद कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में सोचें। वो गोली किसने चलाई? रिजा की मदद करने वाला आखिर वो था कौन? अदालत ने ऐसी बेवकूफी करके मुझे सही साबित कर दिया।
पर इस सब से फायदा तो सिर्फ ताहसीन सर का हुआ है। तुम तो वैसे भी छूट जाते। इस सब से क्या मिला? देखते जाओ, ये तो शुरुआत है। अब तुम ऐसा क्या करने वाले हो? कुछ दिन तो आजादी के मजे लूंगा। उन 30 सालों को जीऊंगा जो मैंने खो दिए थे। घूमूंगा, मजे करूंगा, बस यही सब। सीजर से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। मजाक बंद करो, ये मजाक नहीं है। बदला लेने के इंतजार में मैं अपनी बाकी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाला। अब जो करना है वो सीजर ही करेगा और हमारा बदला भी वही लेगा। हमारी बंदूक बनकर वो ताहसीन कोरलुताग को खत्म करेगा। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। ध्यान से कहीं वो बंदूक तुम पर न चल जाए। डरिए मत। कौन है? क्या अभी हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं सीजर, आओ बैठो। सब ठीक तो है? आज यहां कैसे? वो बस कुछ साइन करने थे, तो मैंने सोचा कि आपसे रिकॉर्ड्स ले लूं। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना? हाँ, वो मॉम के केस की, मतलब दूसरी तारीख आने वाली है, तो बात कुछ आगे बढ़ी क्या? मैं तुम्हें यह जानकारी नहीं दे सकता। क्या वो भिखारी कहीं मिला आप लोगों को? क्यों पूछा? जाहिर है वो आपको मिला नहीं, तभी आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सच है कि वैसा कोई आदमी था ही नहीं। ये तो ताहसीन कोलुताग की बनाई हुई कहानी थी, बस खुद को बचाने के लिए। इसलिए आप प्लीज अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। अच्छा, एक बात और, वो पुरानी वाली फैक्ट्री के पास जो भी लोग रहते हैं, उन लोगों को शायद कुछ पता हो। शायद जब वो आदमी मेरी मॉम को अंदर ले जा रहा था, तब ये सब होते हुए शायद वहां पर किसी ने देखा हो। क्यों? सबसे पूछताछ की गई थी, पर किसी ने कुछ नहीं देखा। असल में यहाँ के सब लोग अमीरों से इस कदर डरते हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। यह बिल्कुल सच है। अब तो देखो सीजर, फालतू में इतनी टेंशन मत लो, खुद को संभालना होगा तुम्हें। कैसे संभालूं खुद को? आने वाले 2 हफ्तों में अगली हेयरिंग है और हमें कुछ नहीं मिला। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो कोर्ट में दिखाएंगे क्या? केस डिसमिस हो जाएगा और मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाने वाले आजाद घूमते रहेंगे। कोई पकड़ा नहीं जाएगा। सब अपने पैसों के दम पर आसानी से छूट जाएंगे। एक बात ध्यान रहे सीजर, हम यहाँ अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम पुलिस के काम में टांग अड़ाओगे तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। पता है, आप मेरे हाथ पैर जरूर बांध सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरी आवाज को कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ दोबारा आऊंगा। मैंने हर चीज सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ कोरहान। मैं बस चाहती थी कि तुम्हारे पापा तुम पर फक्र करें, वो जिंदगी भर यूं ही तुम्हें कोसते ना रहे, बुरा भला कहते ना रहे, बस इसीलिए। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत 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 ज्यादा शर्मिंदा हूँ, पर अब सब कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि तुम्हारा सपना सच हो गया। ऐसा करिश्मा हुआ कि अब हमें झूठ बोलना नहीं पड़ेगा। कैसा था? ठीक था ना? ये बहुत खूब। तुम्हें तो एक्ट्रेस बनना चाहिए था। हाँ, बन ही गई होती, पर अब क्या करूं, टैलेंट वेस्ट हो गया है अब तो। वेस्ट कहाँ हो रहा है, बल्कि तुम तो इसका फायदा उठा रही हो। कहा तो तुमने सही है। सच कहूँ, एक पल के लिए तो मुझे भी तुम पर यकीन हो गया था, पर कोहरान
तुम्हारी बात सुनेगा या नहीं ये पक्का नहीं है। क्या मतलब मेरी बात नहीं सुनेगा? कैसे नहीं सुनेगा? अब तो मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ ना। पर सबको लगता है डिलीवरी में कुछ ही दिन बाकी है, उसका क्या? हाँ तो इसीलिए तो मैं जल्द से जल्द इस पूरे मसले को खत्म कर देना चाहती हूँ। चाहिए मान लो तुमने कोरहान को समझा दिया, मगर हुलिया को कौन समझाएगा? कोरहान को समझा दिया तो मुझे नहीं लगता हुलिया हमारे लिए कोई प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। काश जो कुछ भी तुमने सोचा है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो। हाँ बस ऊपर वाला मेरी दुआएं कबूल कर ले। चलो तो अब मैं निकलता हूँ। ठीक है। मुझे बताना क्या हुआ। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। हाँ चलो अपना ख्याल रखना। तुम भी। कॉल करती हूँ। कोरहान बेबी, शायद तुम अभी किसी मीटिंग में हो। अच्छा आज शाम को मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए कोशिश करना कि जल्दी घर आ जाओ। हाँ बाय बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा तुम इतनी बिजी हो तो मैं खुद ही चली आई। चलो तैयार हो जाओ। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास ले जाती हूँ, आज उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। तुम एक बार भी बच्चे से मिलने क्यों नहीं आई? आखिर मैं उसे कैसे देखने जाती? मुझे मना कर दिया था और वो लोग मुझे मिलने भी नहीं देते, तो फायदा क्या? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अगर तुम उसे देखना चाहती तो पूरे हॉस्पिटल को धोखा देके आ सकती। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो चाहिए? इस सब के पीछे बस एक ही वजह है, प्रीमैच्योर बर्थ। क्या मतलब? मेरा मतलब अभी पूरा 1 महीना बचा है। आखिर कैसे समझाऊंगी मैं सबको? क्या बोलकर समझाऊंगी हुलिया? अच्छा तो तुम अपना वादा तोड़ रही हो। सही कहा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। माफ करना, मुझे ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। सीज़र कहाँ है? उसने कहा था वो मुझे यही मिलेगा, आया नहीं है। अगर होता तो दिखता। 1 सेकंड। हाँ बोलो बानू। सीज़र कहाँ हो तुम? अब तक पहुंचे क्यों नहीं हो? आज तुम्हारी डिवोर्स की हियरिंग है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना? नहीं मुझे याद है। तो फिर तुम अब तक आए क्यों नहीं हो? तुम्हारा केस शुरू होने वाला है, जल्दी से आ जाओ। मैं नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हो तुम सीज़र? मतलब मैं समझी नहीं आ रहे का मतलब क्या है? देखो सीज़र, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा यहाँ आना जरूरी है। और हेलो सीज़र, क्या कहा उसने? सुहान कोरलुदा और सीजर हाजिर हो। अगला केस आप दोनों का है। बानू, सीज़र कब तक आएगा? वो नहीं आएगा। क्या मतलब नहीं आएगा? अब मैं इसका मतलब क्या समझाऊं? उसने मेरे मुंह पर फोन काट दिया। पर सीज़र के बिना कैसे? हाँ, फैसला नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ। तो अब हम क्या करें? कोई बहाना बनाना पड़ेगा और फिर हमें अगली डेट मिल जाएगी। यही तो वो करना चाहता है। मैं अंदर बात करके आती हूँ।
बाद आपका मैसेज छोड़िए। सीजर, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? फौरन मुझे कॉल करो, जल्दी। देखो, जाहिर है कि जब तक तुम्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी। तुम्हें पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सच में। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये ड्रामे तुम किसी और के सामने करना। तुम्हें इस बच्चे को अपनाना ही होगा, समझ गई? मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दिया हुलिया। तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हें कोई नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तुम मेरे बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, समझ गई? मेरा बच्चा यहीं पलेगा, वो भी एक शहजादे की तरह ही जिएगा। बस अब बहुत हो गया हुलिया। मैंने तुमसे कहा था इतनी जल्दी बच्चा पैदा कर लो। मैंने कहा था, एक तो पूरा प्लान खराब कर दिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है, सब कुछ। शायद ऐसा नहीं है, अभी देर नहीं हुई है। वो अभी भी बहुत छोटा है और अगर तुम कहोगे कि वो अभी पैदा हुआ है तो सब लोग मान लेंगे। हुलिया, देखो, मैंने तुम्हें अपना आखिरी ऑफर बता दिया। अब तुम्हें जाना चाहिए। चलो, निकलो। बकवास बंद कर। तू अभी मुझे जानती नहीं है। जल्दी ही तू अपनी गलतियों पर रोएगी। तू पछताएगी कि आखिर तूने मेरे साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? कुछ ऐसा ही समझ ले। मैं सबको सच बता दूंगी और फिर तू अपनी हालत की जिम्मेदार खुद होगी। तुम किसी को कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी। तुझे मैं पागल दिखती हूँ ना? एक बात बताऊं, आज तक हम दोनों के बीच जो भी बातें हुई हैं वो हर चीज मैंने रिकॉर्ड करके रखी है। इसमें है तेरी असलियत। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। दे दो नहीं मुझे। दूंगी। जो करना है कर ले, चाहे दे। ये मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी हुलिया। दे दो। तुझे क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, समझी? इसे मुझे दे दो वरना अच्छा तू नहीं चाहे होगा, जो भी हुलिया। कर ले, मैं ये तुझे नहीं दूंगी। इसे मुझे दे दो। नहीं, जल्दी दो। छोड़ मुझे। हुलिया, इसे छोड़ दो। तूने मेरे साथ धोखा किया ना? मैंने तुझे कहा था ना, तुझे लगा मैं बेवकूफ हूँ? इस हालत की जिम्मेदार अब तू खुद ही है। तू इसी के लायक है। सीजर, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो। अब क्या हुआ मिसेस मेरीबान? इस वीक कंपनी की जमीन का फैसला होने वाला है और हमें ये गांव वालों को बताना चाहिए। तो फिर अनाउंस करवाए। शायद ताहसिन के डर से कोई अपना हिस्सा लेने ना आ जाए, इसलिए तुम्हें उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। चलिए फिर पिछली बार की तरह ट्राई करते हैं। हाँ चलो, हमें कोशिश करनी होगी। काम वालों को समझाना पड़ेगा कि ताहसिन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज जाओ और उसे रोको उसको। अगर उसने वो बातें किसी को बता दी तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। शायद मैं रास्ते में हूँ, साफ साफ बोलो क्या हुआ है। सब कुछ खत्म हो जाएगा बुलंद, तुम्हें उसको रोकना ही होगा वरना वो सब कुछ बता देगी और फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं जा रहा हूँ ना हुलिया को ढूंढने, और तुम अभी तक घर पर क्यों हो? जाओ हॉस्पिटल जाओ। बस अभी हॉस्पिटल के लिए निकल ही रही थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी, उसका खून पी जाऊंगी मैं। कोरहान को उर्दू दाग इस वक्त कहाँ मिलेंगे? कोरहान सर तो अभी मीटिंग में है। आपके पास अपॉइंटमेंट है? टू हेल विथ योर अपॉइंटमेंट। उसे यहाँ बुला, मुझे उससे फौरन मिलना है। उनकी मीटिंग खत्म होते ही मैं आपको बता दूंगी। तब तक बैठिए, इंतजार करिए, थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं है। अगर तुम नहीं बुलाओगी तो मैं ही बुलाती हूँ। कोरहान!
आप ये क्या कर रही हैं? देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती यहाँ पर। कोरहान, प्लीज आप यहाँ से जाइए। मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने समझ कहा गए? यहाँ से जाइए। कोरहान, मैम बाहर निकलिए प्लीज। मैम छोड़ो आपको मुझे। जाना क्या पड़ेगा। कर रही हो तुम? क्या काम है तुम्हें? यहाँ क्यों आई हो? ओह, चाय दे के लीगल एडवाइजर भी यहीं पर है। कहाँ थे अब तक? जाइए आप लोग जाकर अपना अपना काम करिए, मैं संभाल लूंगा। हुलिया यहाँ तमाशा मत करो, समझी? हंसना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर हम डूबे तो तुम्हें लेकर डूबेंगे, समझ गई? मेरी फिक्र करना छोड़ो। मैं तुम लोगों के राज किसी को भी ऐसे फ्री में नहीं बताने वाली। मैं तो बस यहाँ कोरहान को सच बताने के लिए आई हूँ। उस सबसे तुम्हें क्या मिलेगा? क्या होगा उससे? चाहिए वैसे भी उसे सब कुछ बता देगी। तुम्हें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। तुम्हें लगता है वो कोई परी है? हाँ, वो औरत आंखों में आंख डालकर झूठ बोलती है और तुम ये बात जानते हो। मैंने इस बच्चे को जन्म सिर्फ उसकी वजह से दिया है, समझ गए तुम? तो मुझे मत रोकना। कोरहान, चिल्लाओ मत प्लीज हुलिया। तुम्हारा गुस्सा जायज है। मैं जानता हूं चाहिए ने जो फैसला लिया वो गलत था, पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। बच्चा हम ले लेंगे, मेरा भरोसा रखो। ये हुई ना बात। चलो यहां से चलते हैं। तुम्हें क्या लगा मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा? तुम्हें क्या लगा मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ? तुम्हें मेरे बारे में जरा भी पता नहीं है। अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? कोरहान, तुम यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं ऐसे भगा ही रहा था। चलो यहाँ से निकलो, चलो जाओ। अपने हाथों को दूर रखो, जाओ, मैं जाओ नहीं यहाँ जाने से। वाली, समझे? कोरहान, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए जाओ यहाँ से, समझी? इसे निकालो यहाँ से, जल्दी। चाहिए कि सच्चाई नहीं जानना चाहोगे? कोरहान, तुम्हें जानना नहीं है तुम्हारी बीवी ने तुमसे क्या क्या झूठ बोले हैं? अब ये क्या नई बकवास है? हाँ, क्या तुम सच में नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारी बीवी क्या क्या करती है और तुम्हें कैसे धोखा देती है? कोरहान, इसकी बात मत सुनो। मुझे इसकी बातों में कोई नई चाल लग रही है। सबूत देखना चाहोगे? कोरहान, सबूत है मेरे पास, देखना चाहोगे या नहीं? अब तुम अपनी बीवी के झूठ अपनी आंखों से देखना, खुद अपने कानों से सुन लो, और अगर यकीन ना हो तो बता देना, मैं बार बार प्ले करके दिखा दूंगी। मैंने आपसे किया हुआ वादा निभाया। कोलुदाग ने जिस जिसकी जमीन ली थी उन सबको जमीन के लिए मुआवजा मिल चुका है और सब उससे खुश हैं, है ना? सही कह रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही हमें मुआवजा मिला है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप लोगों की बारी है। कंपनी पब्लिक ऑफरिंग रख रही है जिसमें कुछ ही दिन बचे हैं। मतलब आप उसी कंपनी में एक हिस्सेदार जैसे बन सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स, और फिर कंपनी के प्रॉफिट में हर किसी को अपना हिस्सा मिल जाएगा। और उससे फायदा बस इतना होगा कि कोरलुदाग और उसके परिवार वाले आपका फायदा नहीं उठा पाएंगे, जरा सा भी नहीं। अब समझा कि सुबह से बाईं आंख क्यों फड़क रही है? क्योंकि सीजर साहब यहाँ भोली भाली जनता को भड़का रहे हैं। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। और तुम लोग इतने बेवकूफ हो कि यहाँ इसकी बातें सुन रहे हो। पर याद रहे, मैंने इस कंपनी को बनाने में बहुत मेहनत की है और इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। जरा एक बार मेरी तरफ देखना तो। मुझे और मजबूर मत करो, कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर जाऊं। ध्यान से सुनो, अगर तुम में से कोई भी मुझसे हिस्सा मांगने आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कीड़े की तरह मसल दूंगा। अगर अब कुछ बोला ना तो मैं आपके पास बड़े प्यार से आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कीड़ों को कैसे मसला जाता है। जरा सुन बदतमीज आदमी, अपनी हद पार मत कर वरना जेल में डलवा दूंगा। सीजर रुक जाओ। हद तुमने पार की है ताहसीन, मैंने नहीं। सीजर रहने दो। कोर्ट के ऑर्डर ध्यान रखिए। क्या मैं इनके पास यहाँ अभी चल कर आया हूँ? अब आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ से जाऊंगा कि ये यहाँ से जाएगा, क्योंकि मैं यहीं था और ये मेरे बाद आया इसीलिए ये यहाँ से जाएगा। मिस्टर ताहसीन, चलिए।
हमें शेयर होल्डर बनना है, पर मुझे नहीं लगता ये आदमी ऐसा होने देगा। ये इतना आसान नहीं लगता। सीजर भाई, तासीन कोरलुदाग हमें जान से मार डालेगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ताहसीन भाई हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं ये हम अच्छे से जानते हैं सीजर भाई। आपकी माँ भी तो। सालिहा, आप सभी ने लगातार इतने सालों तक मेहनत की है और अब आपके पास मौका है उस आदमी से बदला लेने का जिसने आपसे आपका और आपके बच्चों का हक छीना है। तो अब आप ही बताइए कि आपको ये करना है या नहीं करना है। आप खुद ही सोच लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं, कुछ करना तो चाहिए। बात तो हमें सही कुछ है। करना चाहिए, ये एकदम सही कह रहा है। क्या लगता है ये लोग क्या करेंगे? पता चल जाएगा।